अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। स्टूडेंट्स, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में 10 टाइम्स तकरीबन सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये 10 मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा पेपर्स में आ चुका है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, यानी ये इंडक्टर क्या होता है और इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इस बात को हम थोड़ी देर तक देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमें इस एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वाले टॉपिक को समझने में और इसको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है कि हमारे पास अगर एक कैपेसिटर हो, ठीक है, ये आपने ये बात चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हम लेट से बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होते हैं और इसकी एक दूसरी प्लेट पर जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी इक्वेशन हमारे पास आई थी। वो इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन थी U इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, इसी एनर्जी को जब हमने फर्दर आगे प्रोसीड किया था और लिखा था एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी की एक इक्वेशन आई थी U इक्वल टू 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसमें ये जो E है ये हमें शो करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ से इस बात से आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? कैपेसिटर अपने पास एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इस बात को हमने चैप्टर नंबर 12 में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं इंडक्टर की। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है? सिंपल, हम जब भी किसी वायर को वाउंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाती है सोलेनॉइड और इस सोलेनॉइड का हमारे पास फेमस नाम है इंडक्टर। ठीक हो गया। इस इंडक्टर को हम जब भी किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्जेस फ्लो करेंगे और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा करंट। ठीक है, इस करंट की ये वाली डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ से ऐसे अपवर्ड और इधर से डाउनवर्ड। इस इंडक्टर में हमने पढ़ा है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर और इधर साइडवेज पर प्रोड्यूस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने ये बात भी पढ़ी थी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इंडक्टर के अंदर जनरेट होती है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक हो, इस इंड्यूस ईएमएफ को जब पाथ प्रोवाइड होता है तो इस पाथ की वजह से फिर फर्दर आगे प्रोड्यूस हो जाता है करंट, जिसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इस हमारे पास ये जो सोलेनॉइड है या इंडक्टर है, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है हम उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में, जो कि पिछला टॉपिक था, उसमें डिटेल से ये बात पढ़ी थी। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बात की है कि यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इस इंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो इट मीन्स कि ये जो इंडक्टर है ये अपने पास एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वाकई क्या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इसकी हम पूरी इक्वेशन लिखेंगे। इसी को हमने सॉल्व करना है आगे और प्रूव करना है कि ये इंडक्टर अपने पास एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक हो गया। लेकिन इस एनर्जी की इक्वेशन या एनर्जी की कैलकुलेशन से पहले हम मज़ीद कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं जो कि इसी सेल्फ इंडक्टेंस के ही टॉपिक में से हैं। हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो नेट फ्लक्स होता है यानी कि N∅ इक्वल होता है, ये किस चीज़ के इक्वल होता है? ये इक्वल होता है L × I के। ठीक है, एक बात हमने ये पढ़ी थी। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, ये बात हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है BA के। ठीक है, ये बेसिकली B.A होता है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होगा BA के। ठीक है, इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 14 में एक और बात भी पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B होती है ड्यू टू सोलेनॉइड, ये इक्वल होती है μ0 Ni के।
ठीक है, इसका फार्मूला आपने पढ़ा था। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड है, इसमें ये जो स्मॉल n है ये बेसिकली शो करवाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, के यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ से अगर इस कैपिटल N की वैल्यू आप निकालें, क्योंकि ये भी बाद में यूज़ होनी है, तो ये स्मॉल l इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं NL। ठीक है, ये सारी बातें आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये हमारे पास एनर्जी कैलकुलेशन में यूज़ होनी है। किस चीज़ की एनर्जी? इंडक्टर की एनर्जी। ठीक हो गया। अब देखें, हमने चैप्टर नंबर 12 में एक बात पढ़ी थी, V इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला था। तो यहाँ से मैं डेल W को सेपरेट कर सकता हूँ। डेल W इक्वल आएगा डेल Q इंटू V। ठीक है, या V डेल Q, यानी कि ये डेल Q उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल Q की या वर्क की मैंने वैल्यू क्यों निकाली है? हालांकि मैं एनर्जी Q को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और ये एनर्जी है कौन सी या कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली देखें, यहाँ पे हमने बात की कि जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस इंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर इंड्यूस होगी EMF। ठीक है, उस EMF को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और उसी सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो EMF इंड्यूस हुई है, उस EMF की वजह से फर्दर जो है जनरेट होगा इंड्यूस्ड करंट। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इस बात को आपने ध्यान से सुनना है, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा इस जो हमारे पास बैटरी वाला करंट है इसके अपोजिट हुआ करती है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास जो ओरिजिनल करंट है जो इस कॉइल में मूव कर रहा था उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF की वजह से करंट है, इंड्यूस्ड करंट, ये तो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इस करंट को अपोज करेगा, या यहाँ पर जो चार्जेस फ्लो करेंगे उन चार्जेस के फ्लो में ये इंड्यूस्ड करंट रुकावट बनेगा। तो इट मीन्स कि इस बैटरी को इन चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसी वर्क को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर एनर्जी की इक्वेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे कि डेल W हमारे पास इक्वल होता है V डेल Q के। तो इसी इक्वेशन को मैं अपनी इस इंडक्टर पर अप्लाई कर लेता हूं और यहां से एक इक्वेशन बना लेता हूं। डेल Q इक्वल आएगा V, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, लेकिन हमारे पास यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बल्कि इंड्यूस्ड EMF है। और कौन सी इंड्यूस्ड EMF? सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो उसको मैं लिखूंगा EL और डेल Q उसी तरह से आ जाएगा। लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और इसमें ये जो इंड्यूस्ड EMF होती है जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं EL, अगर आपको ये पता हो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था सेल्फ इंड्यूस्ड EMF को, तो इसके लिए हमने इक्वेशन फाइनल लिखी थी, EL इक्वल होता है L डेल I बाय डेल T। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ा था। तो इस EL की वैल्यू अगर इसमें इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर दूं तो यही इक्वेशन नंबर 1 किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी? डेल W इक्वल टू इस EL की जगह मैंने लिखनी है ये वैल्यू सारी L डेल I बाय डेल T, उसी तरह से मैंने लिख दिया, और डेल Q फिर फर्दर उसी तरह से जैसे लिखा हुआ है ये उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेल T डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से उठाकर मैं इस डेल Q के नीचे भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो L डेल I उसी तरह से, और डेल T को मैंने इस डेल Q के नीचे डिवाइड करवा के लिख दिया है। तो ये डेल W इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, जो कि इक्वेशन आएगी, लेट्स से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो सिंपल किया गया है, सिर्फ इस डेल T को इस डेल Q के नीचे डिवाइड करवा दिया, वो इधर डिवाइड हो रहा था, उठा के इधर लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ज़रा गौर से, ये वाली जो टर्म है हमारे पास डेल Q बाय डेल T, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। और इसमें ये जो डेल I है इसको बोलते हैं चेंज इन करंट। इन दोनों की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ चेंज इन करंट की। चेंज इन करंट क्या है? चेंज इन करंट से पहले एवरेज करंट की बात कर लेते हैं, डेल Q बाय डेल T की। एवरेज करंट हमारे पास क्या है? सबसे पहले करंट 0 था, उसके बाद जब हमने इसी इंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया जो कि था I।
ठीक है, तो पहले 0 फिर फाइनल करंट I, और क्योंकि एवरेज की बात करनी है तो ये दो करंट्स हैं डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, तो इसी तरह से एवरेज आती है। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास एवरेज करंट आ जाएगा I/2, या आप इसको 1/2 इंटू I भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम चेंज इन करंट की बात करें तो चेंज इन करंट या सिंपल चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेन फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। तो फाइनल करंट के लिए मैं लिख रहा हूँ IF और इनिशियल करंट के लिए मैं लिख रहा हूँ I इंटू इनिशियल, ठीक है। फाइनल करंट मैंने अभी बोला है कि I होगा, और इनिशियल करंट क्योंकि 0 होता है जब तक आपने इंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करवाया, तो I-0 सिंपली ये I के इक्वल आ जाएगा। ये दो वैल्यूज़, एक वैल्यू है एवरेज करंट की और एक वैल्यू है चेंज इन करंट की। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इंसर्ट कर दें इस इक्वेशन नंबर 2 में। डेल I की जगह लिखेंगे I, और डेल Q बाय डेल T की जगह लिखेंगे 1/2 इंटू I। इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करूंगा तो क्या चेंजेस आएंगी, डेल W इक्वल टू L, उसी तरह से डेल I की जगह लिखूंगा I, और यहाँ पे जो डेल Q बाय डेल T है इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/2 इंटू I। तो ये दोनों वैल्यूज़ इधर इंसर्ट करता हूँ, तो डेल W इक्वल टू L इंटू I 1/2 इंटू I, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये I जब I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वैल्यू उसी तरह से आएगी 1/2 L इंटू I स्क्वायर। तो लेट से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इसको मैंने रेड लाइन में बॉक्स बना दिया है क्योंकि इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह से माइंड में रखना है। ये फार्मूला आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डेल W इक्वल टू 1/2 L इंटू I स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अभी तक हमारे पास वर्क की इक्वेशन आई है, जबकि हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं कि इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है या वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपको इस बात का पता है कि ये जो वर्क होता है ये हमेशा स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। ये भी बेसिक बात है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। तो वर्क क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इस डेल W की मैं सिंपल जगह लिख सकता हूँ U रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो U इक्वल टू 1/2 और L इंटू I स्क्वायर, सिंपल मैंने डेल W की जगह लिखा है U, और लेट से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अच्छा देखें, ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन इस एनर्जी की इक्वेशन में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि B इन्वॉल्व नहीं है। जबकि मैंने कहा था कि ये जो इंडक्टर होता है ये अपने पास एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर B भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसको हम इसी एनर्जी की इक्वेशन को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखना है आपने ध्यान से कि हम इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे। आपने सिंपल करना ये है कि यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस है इसको अलग से सॉल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और इसमें ये जो I स्क्वायर है यानी कि करंट है इसको अलग से आपने सॉल्व कर लेना है। इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके फिर इसी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। तो आपके पास आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी है ये आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सबसे पहले इंडक्टेंस को सॉल्व करते हैं। इंडक्टेंस के लिए आपने पहले फार्मूला देखा था, अभी हमने रिकॉल किया था कि हमारे पास ये जो नेट फ्लक्स होता है ये इक्वल होता है L/I के, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में पढ़ा था। तो N phi इज इक्वल टू L/I। यहाँ से हम इंडक्टेंस को यानी कि L को सेपरेट कर लेंगे तो I इधर जाके डिवाइड हो जाना है, यानी कि N phi ओवर I। अब देखें, ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है B डॉट A के, और अगर B डॉट A मीन मैं डॉट को ख़त्म कर दूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरे पास मैक्सिमम होता है वो BA के इक्वल हुआ करता है। अभी हमने इसको रिकॉल भी किया है, तो BA मैं इस फ्लक्स की जगह लिख सकता हूँ। अब फर्दर देखें मैं क्या करूँगा, NBA ओवर I। इसमें ये जो B है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड या ड्यू टू इंडक्टर, वो क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखी थी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होती है म्यू नॉट NI के। तो इस B की जगह मैं वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा म्यू नॉट NI इंटू A, और I पहले से ही डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि I के साथ I कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखें गौर से कि ये जो मेरे पास N है, कैपिटल N, यहाँ से आप उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो स्मॉल n था मैंने कहा था
कि ये इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल N की वैल्यू निकालें तो वो किसकी इक्वल आएगी, ये स्मॉल l इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैपिटल N इक्वल आ जाएगा NL के। तो जो ये वाली वैल्यू भी आप इस कैपिटल N की जगह पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या ये इंडक्टेंस की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी NL म्यू नॉट NA के। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो n है और n है आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ। कैपिटल L यानी कि इंडक्टेंस इक्वल आ जाएगी म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू AL के। इस इंडक्टेंस की वैल्यू को अपने पास सेव रख लें और हम फाइंड करते हैं करंट को। ठीक है, करंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगेन मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फार्मूला अप्लाई करता हूँ क्योंकि हम इंडक्टर या सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। यहाँ से क्योंकि हमने करंट को सेपरेट करना है तो ये म्यू नॉट n इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो B ओवर म्यू नॉट n, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी करंट की वैल्यू और इंडक्टेंस की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है, इन दोनों को आप इंसर्ट कर दें इस इक्वेशन नंबर 4 में। इंडक्टेंस की जगह पे ये इंडक्टेंस की वैल्यू और I की जगह पे ये करंट की वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हमने आगे प्रोसीड करना है। तो एनर्जी इक्वल आ जाएगी 1/2 और इंडक्टेंस की जगह ये वाली वैल्यू यानी कि म्यू नॉट n स्क्वायर AL और करंट ये वैल्यू है और इसका जब स्क्वायर लेंगे तो B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू का स्क्वायर लेकर इसको भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक म्यू नॉट इस म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी की हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 1/2 ये B स्क्वायर ओवर यहाँ पे एक म्यू नॉट इंटू AL, इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये लेट से मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है और ये मेरे पास क्या है, एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL। तो देखें जैसे हमारे पास हमने कैपेसिटर को सॉल्व किया था और एनर्जी की एक इक्वेशन आई थी, उसके बाद हमने क्या किया था, एनर्जी डेंसिटी फाइंड की थी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे सिंपल डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को भी हम फाइंड कर लेते हैं। इसी एनर्जी पर मैं वॉल्यूम की वैल्यू यानी कि V को डिवाइड करवा दूंगा। तो एनर्जी डेंसिटी जिसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ UM और एनर्जी की वैल्यू है 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट AL और इस पर वॉल्यूम की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखें ज़रा गौर से, ये जो लिखा हुआ है AL एरिया इनटू लेंथ, ये भी वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी की जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये UM इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो इस इक्वेशन से, एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी होती है किस चीज़ की, इंडक्टर की, ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पर। इट मीन्स कि जो एनर्जी होती है ये इन फॉर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। आई होप आपको इन सारी बातों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।